हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इसकी समरी हम करने वाले हैं और इसकी समरी का हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो पढ़ चुके हैं और आपने देखा होगा ये कंप्लीट पार्ट, और इसकी पीडीएफ हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दी है। साथ ही साथ हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज, वहाँ पर भी आप इसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और हमारे जो वीडियोज़ है वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है द लास्ट लेसन, क्योंकि इससे ऊपर वाला हम पहले भाग में कर चुके हैं। तो यहाँ से पढ़ेंगे द लास्ट लेसन। एम हेमेल वॉज इन फॉर्मल क्लॉथ्स दैट ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। जब फ्रेंच स्कूल पहुँचा तो उसने देखा कि एम हेमेल जो है आज फॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे, एक औपचारिक जो ड्रेस थी उनकी वो पहने हुए थे, जो कि इंस्पेक्शन और जो प्राइज डेज हुआ करते थे, निरीक्षण के और पुरस्कार वितरण के जो दिन होते थे उस दिन वो ड्रेस पहना करते थे, वो ड्रेस आज पहने हुए थे। द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड साइलेंट। पूरी की पूरी स्कूल आज विचित्र और शांत लग रही थी। The most surprising thing was the presence of the village elders। अब सबसे विचित्र बात क्या थी कि आज गांव के बुजुर्ग लोग वहाँ पर उपस्थित थे स्कूल में। तो ये सबसे सरप्राइजिंग थिंग थी फ्रेंच के लिए। जब फ्रेंच स्कूल पहुँचा तो उसने देखा, और देखो उसने क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो ये था कि जो एम हेमेल थे वो फॉर्मल ड्रेस में थे। दूसरा उसने देखा कि आज स्कूल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंज एंड साइलेंट था। तीसरी चीज़ उसने जो नोट करी वो ये थी कि आज जो विलेज एल्डर्स थे, गांव के बुजुर्ग लोग थे, वो वहाँ पर, गांव के बड़े लोग जो थे वो वहाँ पर स्कूल में उपस्थित थे। एंड दे वर सीटिंग क्वाइटली ऑन बैक बेंचेस। और वो जो बड़े लोग जो गांव से आए थे वो सभी पिछली जो बेंचें थी क्लासरूम की वहाँ पर बैठे हुए थे। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन। अब एम हेमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए और उन्होंने बहुत ही गंभीर और विनम्र आवाज़ में बोलना शुरू किया। क्या कहा? माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। कहा मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ये मेरा लास्ट लेसन रहेगा, ये मेरा अंतिम लेसन रहेगा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। और एम हेमेल ने उन बच्चों से कहा कि बर्लिन से एक आदेश आया है और उस आदेश की पालना में मैं आज तुम्हें अंतिम लेसन पढ़ाऊँगा। Only German would be taught in the schools of Alsace। और अब आगे से अल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट है, फ्रांस का जो अल्सेस डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे। और जर्मन भाषा का तुम्हारा जो नया टीचर है वो कल आएगा, वो कल ज्वाइन करेगा, और इसलिए मेरा ये अंतिम लेसन रहेगा, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और इसलिए चूँकि तुम्हें कल से जर्मन भाषा पढ़नी है, इसलिए फ्रेंच भाषा का तुम्हारा ये अंतिम लेसन रहेगा। इसके बाद में फिर हम यहाँ फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ेंगे। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। और इसलिए वो चाहते हैं कि तुम बहुत ही गंभीर होकर के, बहुत ही विनम्र होकर के आप लोग जो है वो पढ़ेंगे। सडन लव फॉर फ्रेंच। अब जो ये बात करी उससे फ्रेंच भाषा के बारे में अचानक से जो प्रेम जागृत होता है फ्रेंच के हृदय में, उसकी बात करते हैं। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। नरेटर जो कि फ्रेंच है, फ्रेंच अपनी मातृभाषा को नहीं सीखा था, इसलिए आज उसे सॉरी फील करना पड़ा कि मैं अपनी मातृभाषा को नहीं सीख सका। ही नेवर लाइक्ड हिज बुक्स। उसने कभी भी अपनी किताबें पसंद नहीं थी। एंड ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री। और उसका कभी भी ग्रामर और हिस्ट्री में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, रुचि नहीं रही थी उसकी। बट नाउ ही डिवेलप्ड फैसिनेशन फॉर देम। लेकिन अब अचानक से उन सब के प्रति इसके हृदय में आकर्षण जागृत हुआ, एक फैसिनेशन जागृत हुआ ग्रामर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, है ना, यहाँ तक कि एम हेमेल के बारे में भी। इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमेल। यहाँ तक कि उसने एम हेमेल को भी पसंद करना शुरू कर दिया, पहले नहीं करता था। द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर मेड फ्रेंच फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। ये विचार कि एम हेमेल अब उन्हें आगे नहीं पढ़ाएंगे, इस विचार ने फ्रेंच को एम हेमेल के रूलर के बारे में भी भुला दिया, उनके डंडे के बारे में भी, क्योंकि बड़े कड़क मिजाज के आदमी थे एम हेमेल, वो भी भुला दिया।
ही इवन फॉरगेट हाउ क्रैंकी हिज टीचर वॉज। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया कि उनके अध्यापक, उनके टीचर एम हैमेल कितने क्रैंकी हैं, कितने सनकी हैं, वो भी भूल गया। नाउ इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट। और अब सुनाने की बारी फ्रेंच की थी। अब फ्रेंच की बारी थी कि वो कुछ सुनाए। बट ही गॉट मिक्सड अप एंड कन्फ्यूज्ड। लेकिन वो गड़बड़ा गया और कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया, नहीं बोल पाया कुछ भी। एम हैमेल डिडंट स्कोल्ड हिम, बट आज एम हैमेल ने उसे डांटा नहीं। जब वो नहीं बोल पाया तो एम हैमेल ने उसे डांटा नहीं। एम हैमेल ग्लोरीफाइज फ्रेंच। अब यहाँ पर एम हैमेल फ्रेंच भाषा को ग्लोरीफाई करते हैं। क्या कहते हैं? एम हैमेल showed his concern that people of Alsace generally gave no importance to French। यहाँ पर एम हैमेल कहते हैं कि अल्सेस के लोगों ने सामान्यतया अपनी भाषा जो फ्रेंच है उसके महत्व पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसके महत्व को कभी नहीं समझा। दे पुट ऑफ लर्निंग देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज। वो अपनी स्वयं की जो भाषा थी, उनकी जो मातृभाषा थी, उसको सीखना टालते रहे। और यही सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर की, लास्ट लेसन की, कि चीज़ों को, लोगों की आदत होती है चीज़ों को टालना, कल पर टालना, बाद पर टालना, कि हम बाद में कर लेंगे। तो यही सबसे जो है कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे पुट ऑफ लर्निंग देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज। वो अपनी स्वयं की मातृभाषा को सीखने से टालते रहे। फ्रेंच वॉज नॉट द ओनली एक्सेप्शन। यहाँ पर फ्रेंच अकेला अपवाद नहीं था, मतलब फ्रेंच ही नहीं था जिसने टाला हो, सारे के सारे लोगों ने, उस पूरे अल्सेस के लोगों ने इस बात को जो है वो कल पर टाल दिया। मैनी अदर्स वर ऑल्सो गिल्टी ऑन हिज काउंट। और भी कई सारे लोग थे जो दोषी थे इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को, फ्रेंच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसके इंपॉर्टेंस को इन्होंने जो है वो समझा नहीं। ही डिक्लेयर्ड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और अब यहाँ पर उन्होंने घोषणा करी कि जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है, फ्रांसीसी जो भाषा है, वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। साथ ही ये भी कहा कि ये दुनिया की सबसे क्लियर, स्पष्ट भाषा है और सबसे लॉजिकल, तार्किक भाषा है। दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। और उन्होंने कहा कि उन्हें इस भाषा को, उन्हें अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इट appeared that M. Hamel wanted to give them all he knew before going away। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एम हैमेल जाने से पहले वो सब कुछ इन्हें बता देना चाहते थे जो वो जानते थे, जो कुछ भी वो जानते थे, इन छात्रों को सब कुछ जो है वो सिखा देना चाहते थे। एंड द लास्ट सीन है, वीव लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक से चर्च की घंटी ने 12 बजाए, यानी 12 बजे की आवाज़, 12 बजे घंटी ने शो किया, 12 बज के, जैसे घंटे बजते हैं ना 12 के, इस तरीके से। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर देयर विंडोज। जैसे ही 12 बजे, उसी समय जो स्कूल चल रही थी, उस स्कूल की खिड़की के नीचे जो प्रशिया के सोल्जर्स थे, जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई दी, उनकी जो तुरैयाँ थी उनकी आवाज़ सुनाई दी। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हैमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, बिल्कुल उदास, पीले पड़े हुए। एंड ही ट्राई टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम। उन्होंने बोलने का प्रयास किया लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया, बोल नहीं पाए, गला भर गया। ही कुडंट स्पीक, नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, जब बोल नहीं पाए तो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। एंड ही टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड रॉट एज लार्ज एज ही कुड। और उसके बाद उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया और जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा? वीव लव फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये लिखा था इन्होंने, वीव लव फ्रांस। तो जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा। इसका अर्थ होता है फ्रांस अमर रहे। Then without a word he made a gesture to them with his hand। उसके बाद बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल बंद कर दिया गया है,
आप जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जिसकी समरी हमने पढ़ी, कंप्लीट समरी, इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे दोनों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पर मेरा आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की वो आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड करें जहाँ पर हमने विभिन्न कोर्सेज बनाए आपके लिए, मिनिमम से मिनिमम चार्ज पर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ मिलेंगे मॉडल पेपर्स आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। हमारे कंप्लीट जो वीडियोज़ हैं वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी आप वहां पर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बाय।